गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। क्लास 12 फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर फर्स्ट वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में आज हम लोग पढ़ेंगे आवेशन की विधियाँ। आवेशन की विधि कौन कौन सी है, कैसे किसी वस्तु पर आवेश उत्पन्न किया जाता है, उस बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो गाइस आइए स्टडी करते हैं आवेशन की विधियाँ। उसके पहले आपको मोटिवेशन के तौर पर मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, अगर आपने कोई अपना लक्ष्य निर्धारित किया है तो उस गोल को, उस अपने एम को प्राप्त करने के लिए आपको कठिन परिश्रम करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है वर्क इज वर्शिप एंड ड्यूटी इज गॉड। कर्म ही पूजा है। तो आपको अपना कर्म करना चाहिए पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से, तो आपको अपना लक्ष्य जरूर हासिल होगा, ये मेरी गारंटी। आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं गाइस। तो आप लोग सीखेंगे बच्चों आवेशन की विधियां कौन कौन सी हैं। आवेशन की विधियां, आवेशन की विधियां जिसको बोलते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो बच्चों कोई भी वस्तु किन किन तरीकों से आवेशित हो सकती है ना, कैसे किसी भी वस्तु पर आवेश उत्पन्न किया जा सकता है, इस बारे में इसमें आप लोग सीखेंगे। तो आइए पहली विधि देखते हैं। पहली विधि कौन सी है बच्चों, ध्यान देंगे। जो पहली विधि है वो है घर्षण द्वारा आवेश। घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन जिसको बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं गाइस? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब ये फ्रिक्शन क्या होता है इसको सीखेंगे आप लोग। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, घर्षण के द्वारा। तो घर्षण के द्वारा आवेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम दो वस्तुएं ले लेते हैं और एक वस्तु को दूसरी वस्तु के ऊपर रगड़ते हैं, घर्षित करते हैं। तो जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के ऊपर हम रगड़ते हैं तो होता क्या है कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश का स्थानांतरण हो जाता है। इस प्रकार आवेश उत्पन्न हो जाता है। आइए इसको क्लियर करते हैं, इसको जो है स्पष्ट करते हैं कि घर्षण द्वारा आवेशन कैसे हो जाता है। सपोज दैट, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम एबोनाइट की छड़ ले लें, गाइस ध्यान देंगे, अगर एबोनाइट की छड़ ले लें और एबोनाइट की छड़ को हम लोग क्या करें, बिल्ली की खाल पर रगड़ें, तो होता क्या है कि एबोनाइट की छड़ जो है ऋणावेशित हो जाती है। एबोनाइट की छड़ क्यों ऋणावेशित हो जाती है? क्योंकि बिल्ली की खाल से कुछ इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का मतलब ऋणावेशित कण, तो बिल्ली की खाल से जो कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एबोनाइट की छड़ पर चले जाते हैं। तो जब एबोनाइट की छड़ पर कुछ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो चूंकि एबोनाइट की छड़ ने बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसलिए एबोनाइट की जो छड़ है वो ऋणावेशित हो जाती है, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया है। तो जो चीज इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा वो ऋणावेश वाला हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो इस तरीके से बच्चों ध्यान देंगे कि अगर हमारे होता क्या है घर्षण के द्वारा कि जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर रगड़ा जाता है तो पहली वस्तु से
दूसरी वस्तु पर आवेश का स्थानांतरण हो जाता है, स्थानांतरण हो जाता है और दोनों वस्तुओं पर आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। गाइस एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल अगर हम ले लें, एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि अगर हम क्या करें, एबोनाइट की छड़ को, गाइस ध्यान देंगे, हम एबोनाइट की छड़, एबोनाइट की छड़ को क्या करें, बिल्ली की खाल से, बिल्ली की खाल से रगड़े तो क्या होगा? तो कुछ इलेक्ट्रॉन बिल्ली की खाल से, कुछ इलेक्ट्रॉन बिल्ली की खाल से एबोनाइट की छड़ पर, एबोनाइट की छड़ पर चले जाते हैं, एबोनाइट की छड़ पर चले जाते हैं। इस प्रकार एबोनाइट की छड़, गाइस ध्यान देंगे, इस प्रकार एबोनाइट की छड़, एबोनाइट की छड़ क्या होगी? एबोनाइट की छड़ जो है, एबोनाइट की छड़ ने इलेक्ट्रॉन को लिया तो एबोनाइट की जो छड़ होगी वो ऋणावेशित हो जाएगी। एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो जाती है, एबोनाइट की छड़ क्या हो जाती है? ऋणावेशित हो जाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब एक वस्तु को गाइस दूसरी वस्तु पर रगड़ते हैं, घर्षित करते हैं, तो उस वस्तु पर अपने आप